हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो आपने कल का व्लॉग तो देख लिया था कि हम निकल गए थे घर से और बहुत मुश्किलों से ट्रेन पे पहुँचे क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। तो इस वजह से हम टाइम पे पहुँच गए थे। हम घर से बहुत टाइम पे निकले थे, मगर रुद्रपुर जो हमारे घर के पास आता है वहाँ पर जब हम पहुँचे तो रास्ते में एक फाटक आता है, वहाँ पर एक ट्रेन बीच में ख़राब हो गई थी। फिर हमें वापस जाना पड़ा आधे रास्ते तक, फिर आए। मतलब ट्रिपल चक्कर एक्स्ट्रा पड़ गया हमारा, आना जाना फिर दूसरे रास्ते से आना। फिर हम जब पहुँचे तो ट्रेन जब आने वाली थी उसके 5 मिनट पहले ही पहुँचे, मगर पता चला कि ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई। ले दिमाग ख़राब। फिर 1 घंटे तक मेरे पति चिकी को लेके बाहर घूमते रहे फ्रेश कराने के लिए, मगर चिकी ने फ्रेश नहीं हुई। चिकी ने ठान रखा था कि मैं इनको दुखी करूँगी रात को, मगर चिकी हमारा बच्चा इतना अच्छा है ना। सोना ने उसे इतनी अच्छी चीज़ें सिखा के भेजी है कि बिल्कुल मम्मी पापा को दुखी मत करना। वो देखो इतना अच्छा है। चिकी ने बिल्कुल परेशान नहीं करा। टॉयलेट तो उसने भारी कर ली थी, पॉटी के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करा। खाया, सीधा सो गई। सुबह उठी, बाहर में लेके गई इसको, मतलब हम दोनों इसमें टॉयलेट भी करी, इसके नीचे हमने शीट लगा दी, पॉटी भी कर ली बाहर ही, मतलब बाहर में ट्रेन में ही जो वो वॉशरूम साइड एरिया होता है, और वहाँ भी हमने इसके नीचे शीट लगा दी जैसे हमें पता चला ही करने वाली है। तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए हम, टेंशन भी नहीं हो रही। तो दोस्तों, रास्ते के लिए मैंने बनाया था डिसानो का अमेजिंग एंड टेस्टी डिलीशियस पास्ता, जो कि 100% व्हीट से बना हुआ है। इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है और ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये मैंने बनाया था अगारो के इलेक्ट्रिक राइस कुकर में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुकर है और इसमें खाना बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है और चिपकता भी नहीं। बैठा है, इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर मेरा गुल्लू, बाबू। पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया इसने। और ये मेरे पतिदेव, से हाय। और ना गाइज, बहुत दिक्कतों से आए हैं कल हम, है ना, बहुत दिक्कतों से आए ना। सूखी भाई साहब, हर चीज ऐसे लग रही थी हमको लेट कराने के चक्कर में। हाँ गाइज, कल इतनी बारिश आई तो आपको पता है ना, जो ठीक नहीं खाना खाना होगा, उसको खाना खाना है। खाना खाएगी? अरे डालो अपना खाना। गाइस, मतलब कल हर एक चीज़ हमें लेट करने पे तुली थी। क्या बोलते हैं, सूखी आ गई इतनी, मतलब परसों से इतनी बारिश थी ना, मैंने कभी इतनी बारिश नहीं देखी। अंधाधुंध बारिश थी और लगातार रात भर थी। और फिर हमारे यहाँ जो सूखी नदी आती है ना, वो आ जाती है। भाई ऐसी आई थी ना, मैं वीडियो लगाई थी ना कल, देखिए आपने, इसमें भी लगा दूँगी, बहुत ही ज़्यादा। ये तो सुबह 9:30 बजे की वीडियो है, हमें शाम को निकलना था। फिर बाद में दिन तक बारिश होती रही, बढ़ती रही, मगर शाम को भी जब हम निकले तो मेरी हाइट छोटी है ना, तो मेरे घुटनों से ऊपर थाई तक पानी था। सब लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के पार कराया। हमारे ट्रॉली बैग तो चलो बड़ा सा, कोई पिकअप जा रही थी उसमें चले गया, मतलब पिकअप भी डर रही थी उस पानी में जाने में। शाम को जबकि थोड़ा कम हो गया था, तब भी पिकअप नहीं गई थी शाम तक। ट्रॉली बैग तो चलो उसमें चले गए। फिर भी हम सर्दी के कपड़े पैक करे थे। एक बड़ा बैग सर्दी के कपड़ों का तो वहीं रह गया, क्योंकि अभी ना गर्मी गई है ना सर्दी आई है, तो हमें दोनों कपड़े लाने थे, गर्मी के भी सर्दी के भी। तो सर्दी का एक बैग वहीं छोड़ के आए हैं, रजाई वजाई सब पैक करी थी, सब छोड़ के आए हैं। कोई आएगा या कोई ट्रेन से भेज देगा बाद में। फिर वहाँ से कार करी, आधे रास्ते में रुद्रपुर में एक ट्रेन ख़राब हो रखी थी, फिर वहाँ से सबको वापस भेज दिया। दिमाग ख़राब हो गया। रुद्रपुर में जाओ, फिर रुद्रपुर में इतना जाम, बिलासपुर में तो नहीं मिला। बिलासपुर में गए नहीं अंदर, हैं? बाईपास निकले थे। अच्छा मैंने सिटी में नहीं घुसा। अच्छा। रुद्रपुर में बहुत जाम मिला, मगर बजरंगबली साथ हो तो टेंशन नहीं होती बिल्कुल। कमल हमारे साथ थे, मेरे पति साथ थे। मेरे पति को बहुत टेंशन हो रही थी, कमल को भी हो रही थी, मैं समझ रही थी, क्योंकि उन्हें तो इतनी सी बात की जाती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी, है ना। मगर मुझे नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे लगा, पता था कि पहुंच जाएंगे, कैसे ही करके पहुंच जाएंगे। फिर मैं 5 मिनट पहले तो पहुंच गया अपने टाइम से। तो चलो गाइस, बस
सुबह हो गई, मतलब रात को मैं आराम से सोए मस्त। चिकी भी आराम से सो गई थी। चिकी को नींद आ रही है, पता ऐसे कर रही है। अभी सो जाएगी। सो जा फिर बाबू, मैं भी सोऊंगा। चाय चाहिए? हेलो, चिकी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। क्या? चिकी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। अच्छी है ना चिकी? बहुत अच्छी है चिकी। बहुत अच्छा है मेरा बाबू। ठीक है, खुश हो? कह रही ज़्यादा अच्छे है मत बोलो, ही बताऊंगी फिर। अभी है 2-3 घंटे। गाइस पता है कल जब मैं घर से आ रही थी ना, बुरा तो ऑब्वियसली लग रहा था सबके साथ। मतलब ये 18 दिन की हम छुट्टी गए थे, तो ये 18 दिन पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। मैं घर गई, सबसे ज़्यादा जो हम ज़रूरी गए थे वो अगले दिन चाचा का इलेक्शन था, उसकी वजह से गए थे। इलेक्शन वाले दिन ही वोट दिया, उसी दिन हम पहाड़ के लिए चले गए। एक दिन पहाड़ पहुंचने में लगा, अगले दिन जो काम था वो कराया, उसके नेक्स्ट डे हम निकले। घर आए, एक दिन थोड़ा सा रेस्ट करा होगा, उसके अगले दिन ऋतु लोग के घर में पार्थिक पूजा थी, वहाँ काम वाम करा, मतलब थोड़ा सा हो ही गया। नाश्ता, आलू पराठा, ब्रेड कटलेट, नाश्ता। फिर ऋतु के घर पे गए, पूरा दिन वहाँ लग गया क्योंकि खाना आना सब कुछ था। उसके ट्रेन से बाहर जाओ। उसके अगले दिन मैं दिल्ली चली गई। फिर तीन कितने दिन रुकी थी मैं दिल्ली? 4 दिन रुकी थी ना, 4 को गई थी। नहीं मतलब 4 को गई थी, 4 को पहुंची रात को, 5 को रुकी, 6 को रुकी और 6 को ही वापस आ गई थी रात की बस से। तो वही फिर 8 और 9 को, फिर 8 तारीख को घर में थोड़ा काम वाम करा, सफाई वगैरह। 9 तारीख को राखी थी। बस क्या दिन बचे फिर। 11-12 को हमें 10 को वृंदावन जाना था, मगर मेरे हस्बैंड के पैर में कील चुभ गई थी, तो उसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे थे, तो हम नहीं गए। फिर मम्मी पापा लोग सब गए, तो घर में हमारी जिम्मेदारी पे था। रोजी आ गई थी। बस फिर 2-3 दिन ऐसे कट गए, 11-12-13 ऐसे कट गया। 11-12 कटा, 13 तारीख को पैकिंग करी, 14 को हम निकल गए कल। मतलब एक दिन भी सुकून का नहीं काटा मैंने अपने घर में। तो कल मैं आई थी, बहुत बुरा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा बुरा चिकी को, सोना को देख के लग रहा था, सोना चिकी को देख के, क्योंकि सोना चिकी में ऐसी दोस्ती हो गई थी ना, मतलब सोना इतना प्यार कर रही थी चिकी को, चिकी भी खूब खेल रहे थे, खूब प्यार कर रहे थे। और सोना इतनी अकेली, मतलब चिकी को देख के तो लग रहा था चलो हमारे पास रह लेगी। सोना को देख के इतना दुख हो रहा था कि बेचारी कैसे अकेले रहेगी मेरी बच्ची। सोना, काश हमारे पास अपनी कार होती तो मैं सोना चिकी दोनों को ले आती, मगर चिकी को ही हम छुपा के ला रहे हैं ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में पेट्स अलाउड नहीं है। या तो तुम खूब बुक करो, या तो एक एच करके डिपार्टमेंट होता है जिसमें तुम डॉगीज़ को भेज दो, सारे जितने भी पेट्स होंगे। भाई मैं उसे कैसे भेज दूँ 10-12 घंटे के लिए अकेले? उसे फ्रेश होना होता है, भूख लगनी होती है, कोई केयर थोड़ी करेगा पीछे उसकी। तो इसलिए मैं छुपा के लाती हूँ। भाई कैसी होगा, बात कर लूँगी किटी से, क्योंकि छोटा पपी है तो छुप जाता है, बड़ा तो नहीं ला सकते ना, रिस्क भी रहता है काटने कूटने का। चिकी तो कुछ करती नहीं, तो बस इसलिए सोना का बहुत दुख था। और सोना का ये भी दुख था कि चलो चिकी, देखो ना हमारी जो भाभी है ना नीचे वाली, वो बहुत अच्छी है, वो चिकी को रख लेती है और चिकी रह भी लेगी, मगर सोना नहीं रह पाएगी। तो जब हम छुट्टी जाएंगे कभी, तो सोना को कैसे रखते हैं? बस फिर इसी वजह से सोना को नहीं ला पाएंगे। तो मैं बहुत रोई कि चिकी और सोना मिल नहीं पाएंगे कभी। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था इस चीज़ के लिए, सोना को देख के। चिकी के पास तो हम हैं, सोना के पास कौन है? कोई नहीं है मेरी बच्ची के पास। चलो गाइस, फिर अभी तो हम लुधियाना पहुँचे हैं और लगेगा अभी 3 घंटा शायद, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में। फिर वहाँ पहुँच के क्वार्टर जाके हल्की सफाई करनी पड़ेगी। वैसे तो हम जब आए थे तो सब करके आए थे, थोड़ा सा जाने में करना पड़ेगा, आराम कर लेंगे मस्त। ट्रिप लगी होगी? हाँ लगी। देखो जेब में कुछ मिल गया, दे दो भाई। क्या है तुम्हारी जेब में बाबू? आई कार्ड है उसमें। हैं? जेब में प्यार कर रहा है? खेल रही है। खेल रहा है। चिकी क्या मिला है? देखो जेब में, मुझे भी दे दे, थोड़े पैसे वैसे हैं तो। चाय चाहिए? अपना वो अपना पट्टा ढूंढ लिया उसने। टाइट हो गया हो, पहले लूज था, अभी थोड़ा टाइट हो गया गले में। चिकी मोटी हो गई है। कल मैंने लगाया तो टाइट होता, फिर मैं लगाया नहीं, उतार दिया, मैंने कहा टाइट। सुखी बेचारी हो रही है।
गाइस चिकी ना बहुत कमज़ोर है, मुझे समझ नहीं आ रही कैसी पोमेरियन है। मुझे मोटी चाहिए थी, इसको इतना खिलाती हूँ, पता नहीं तब भी क्यों सूखी हड्डी हो रही है। दौड़ भाग कितनी करती थी घर में, इधर उधर दौड़ते रहो दिन। सब कुछ तो दौड़ते हैं भाई, कोई भी सोता रहता। दौड़ता रहता है, वो मोटा नहीं होता। ये तो घर में भी मोटी नहीं थी, पंजाब वाले वहाँ भी मोटी नहीं है। वहाँ तो ठीक थी मेरी पंजाब। चलो गाइस मैं 3 घंटा सो जाती हूँ, फिर वहाँ मिलूंगी, ठीक है, क्वार्टर में। ठीक हो? सुन चिकी सो जा अब तू। एक बार वैसे सो के दिखा दे जैसे आते टाइम सोई थी, उल्टी हो गई। कैसे सोई थी? ला सोएगी ना तो वो सो जाएगी ऐसे। तो गाइस ये सोने की तैयारी में है, मैंने नहीं पर्दे लगा दिए, तो ये भी सो गई है। भाई कुछ लोग होंगे फिरोजपुर से, ये देखो इसकी भी सो गई मस्त। सही, सो जाओ दोनों मस्त, मजे लो। तो गाइस मैं दोबारा से मस्त नींद पूरी करके दोबारा उठ गई हूँ 2 घंटे सो के। और मेरे बाबू की तो चोला है ना, फिर सोने की याद आ रही है आपको? सोने की याद आ रही है? यार भयंकर नींद आ रही है ना। बच्चा मेरा बिस्तर देखो। बस आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे और अभी जा रही हूँ मैं, तो बस आधे घंटे में हम पहुंचने वाले हैं और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। और मेरे पतिदेव भी गए हैं, वो आ जाते हैं फिर मैं जाती हूँ। तो गाइस 10 बजे हम पहुंच जाएंगे वहाँ पर। अभी गए हैं पतिदेव फ्रेश होने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए, सब करने के लिए। फिर मैं भी जाऊंगी, थोड़ा अपना हुलिया ठीक करूँगी। फिर गाड़ी वाले भैया भी आ जाएंगे और फिर हम जाएंगे यहाँ से गाड़ी से, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन से दूर है हमारा कैंप। क्योंकि यहाँ से जब गाड़ी से जाएंगे यहाँ से भी टाइम लगेगा ही हमको, 1.5-2 घंटा। सफ़र बहुत लंबा हो जाता है। मैं जो चिकू के लिए भी हो जाती हूँ बहुत। आधा घंटा लगता है मुझे। लगेगा ना? किसमें? 2 मिनट लगता है। ओह 2 मिनट। वो तो मैं घर वाले में आधे घंटा लगा के आती हूँ, फोन चला के आती हूँ आराम से। सही है। अब खुद हल्के हो गए ना तो ज्यादा बोल रहे हो। ब्रश भी तो करेगा। चिकी का है, ठंडा लग रहा है। तो गाइस पहुंच गए हम पापा के पास, है ना? दूसरे घर पहुंच गई ना चिकू। पंजाब वाले, मेल है फीमेल है? फीमेल। पंजाब वाले घर पहुंच गया। दिल्ली सी क्यों है? मतलब कि कमजोर है? कमजोर पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों कमजोर हो रही है। इसको ना आप फीड दो ना, आप फीड पूरी है इसकी, पेडिग्री वगैरह सब खाती है, दही वही। तो गाइस फिर कैंप पहुंच के करते हैं हम बात। और चिकू भी आराम से बैठ गया एची में, उल्लू मेरा। गुड नाइट। नो चिकी नो। सोना ने क्या सिखाया था? सोना ने। तो गाइस अभी हम रुके हैं रास्ते में ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि अभी जाते तो हिम्मत हो नहीं पाएगी बनाने की, और मेरे को कमर दर्द की मेडिसिन भी खानी है, तो फिर नाश्ता करना ज़रूरी था। तो हमने आलू के पराठे खा लिए सिंपल, जिससे कि घर जाके आराम कर लें, फिर उठ के मैं दिन का खाना बना लूँगी। दवा भी खा लो। नाश्ता हो गया है, अब निकलते हैं क्वार्टर की तरफ। मक्खी के द्वार उसने कुछ खाया? उसने कुछ नहीं खाया, निकल जाएगी। घर जाके खाएगा ना। पहुंच गए हम। ठड़िंग। उठो चिकू, चिकू चिकू उठो, घर लाएंगे बाबू। बच्चा मैं गुड्डू
नुकुड़ी नुकुड़ी। हमारा क्वार्टर, हमारा घर। इंतजार था। आजा चिकी, दौड़ के जाएगी ऊपर। फाइनली आ गए हम अपने घर में, और सबसे पहले अपने भगवान जी को हाथ जोड़ लेते हैं। जय हो प्रभु। चीकी भी चली गई भगवान जी को हाथ जोड़ने के लिए। देखो कितनी अच्छी समझदार बच्ची हमारी। नहीं आ रही। और हमारा रूम जो कि हम गए थे साफ सुथरा करके। पंखा इतना धीरे क्यों चल रहा है? पंखा धीरे हो गया है, कैपेसिटर को करना पड़ेगा इसको। एक मिनट पहले बिल देखते हैं नीचे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने पंजाब वाले क्वार्टर, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके भी। मतलब एक अपनापन सा है इस घर में तो और मुझे लग रहा है यहाँ कहीं भी छिपकली भी है, क्योंकि मुझे दीवार पे एक छिपकली की पॉटी जैसी लगी हुई दिख रही है। और अगर छिपकली हुई तो मैं मर जाऊंगी। देखो दिखाऊं, मुझे पता चल जाता है कि छिपकली की ही। वो देखो ब्लैक ब्लैक, ये छिपकली की ही होती है। और साथ में अंडा भी चिपका हुआ है। देख, मेरी तो मौत आ जाएगी अगर सच में छिपकलियाँ हुई तो। और गाइज देखो आते ही पहले, मतलब कितना अच्छा, सच में मेरे को ऐसा लगता है ना, किस्मत बहुत अच्छी है कि भगवान इतने अच्छे लोग देते हैं मेरे से मिलवाते हैं। कि नीचे वाली भाभी इतनी अच्छी है जो नहीं आए थे, और जो सामने वाले भाभी अच्छे वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो दोनों भाभी इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तो आ जाना, और मस्त बिना टेंशन के आना खाने वाने की। तो अब हम जब गए थे तो फ्रिज हम चालू तो करके गए थे, मगर पानी नहीं लगा के गए थे, क्योंकि इतने दिन पानी ख़राब हो जाता। 20 दिन की छुट्टी गए थे हम। तो नीचे भाभी ने फटाफट से, मतलब आने से पहले ही पानी भिजवा दिया, और सामने वाली भाभी ने खाना तैयार करा हुआ, जबकि कुछ नहीं बताया था उन्होंने। मेरा फेवरेट राजमा चावल है, इनको भी बहुत पसंद है। मतलब इतने अच्छे हैं सब लोग, बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि सच में ऐसे लोग मिले हुए हैं यहाँ क्वार्टर में। सभी बहुत अच्छे हैं, जो भी लोग मुझे अभी तक मिले हैं सब बहुत अच्छे हैं। बस भगवान ऐसी साथ बनाए रखे हम सबका। एक तो कि इतनी प्यारी फैमिली मुझको मिल रखी है यहाँ पर भी, क्योंकि जब हम यहाँ रहते हैं साथ तो एक परिवार, अभी तो जबकि मुझे 3 महीने हुए थे रहते हुए, एक परिवार जैसा प्यार हो गया था सबके साथ। बस भगवान ऐसे ही हमारा सबका प्यार साथ बनाए रखे। पानी पी लेती हूँ, अब बहुत गला सूख रहा है, फिर रेस्ट करूँगी, फिर भाभी खाना भेज देंगे, फिर मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर में। बाय। इस दिन में हम आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा तेज़ नींद आई थी। शाम हो गई है, मैं भी उठ गई हूँ। पतिदेव मेरे मार्केट से सब्जी वब्जी लेने चले गए थे और आ भी गए हैं, और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। उसके बाद फिर बनाते हैं, हाँ, और फिर बनाती हूँ रात का खाना।